दोस्तों, गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसकी आप थोड़ी सी केयर कर लेंगे, थोड़ा सा फर्टिलाइजर इसे मनचाहा दे देंगे तो ये आपके यहाँ अच्छे से ब्लूम करेगा, यानी कि हर डाली पे आपको कलियां देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, ये वेलवेट रोज है मेरा, ब्लैक कलर का, मगर अभी गर्मी की आप असर देख सकते हो। गर्मी में ये इस तरह से खिलता है, थोड़ी साइज भी छोटी होती है और कलर भी थोड़ा सा डल हो जाता है। तो इसको मैंने अभी 2-3 घंटे की धूप में ट्रांसफर किया है। पहले ये पूरे 6-7 घंटे की धूप में था, अभी मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ गुजरात में काफी गर्मी होती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी ये हमारा जो पौधा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैंने इसको छांव में रख दिया है, यानी कि 2-3 घंटे की धूप में रखा है। तो आप पहले तो रिजल्ट देख लीजिए। ये एक कली है, यहाँ पे एक बड़ी कली है, यहाँ पे फूल है, और एक फूल तो मैंने यहाँ से कट कर दिया है, यहाँ से। तो वो तो कल ही मैंने पिंच कर दिया था। आप देख ले, यहाँ पे भी अभी कली आ रही है, पता नहीं कैमरा हाँ दिखाई दे रहा है या नहीं। तो जितनी भी मेरे यहाँ इसमें कली आ रही है, सॉरी ब्रांच आ रही है, उसमें उतनी ही कलियां आ रही है। तो दोस्तों, आपके यहाँ गुलाब में अगर कलियां नहीं आ रही तो मैं आज जो फर्टिलाइजर दिखाने वाली हूँ, ये जो वो फर्टिलाइजर्स है सारे, तो मैं अभी एक एक करके आपको बताऊंगी इसके फायदे क्या है और क्यों हमें इसको गुलाब में देने चाहिए। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के हम घर से निकलने वाले फर्टिलाइजर बताते रहते हैं ताकि आपका भी थोड़ा खर्चा कम हो और हम घर से निकलने वाली चीजों पे ही फोकस करें और वो ही दे हमारे गार्डनिंग में। तो देखिए, नई नई काफी अच्छी ग्रोथ है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मेन जो होते हैं वो 3 फर्टिलाइजर होते हैं हमारे कोई भी प्लांट के लिए। वो होता है NPK, एन यानी कि नाइट्रोजन, पी यानी कि फास्फोरस, और के यानी कि पोटाशियम। तो ये 3 जो मेन हमारे एलिमेंट होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हमारे ग्रोथ के लिए जवाबदार है, यानी कि इससे ही ग्रोथ अच्छा मिलता है। और ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं वो नाइट्रोजन के कारण होती है, और नई नई ऐसी ब्रांचेस निकलती है और उसमें कलियां होती है, वो होती है फास्फोरस और पोटाशियम के कारण। तो इन तीनों का हमें बैलेंस करके अपने रोज में देना चाहिए, ताकि हमारा जो पौधा है वो अच्छे से फ्लावरिंग कर पाए। आगे जाके गर्मी में ये थोड़ा कम फ्लावरिंग करेगा, मगर अभी इसका टाइम है तो अभी हम देंगे तो ये 1-1.5 महीने के लिए अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, यानी कि अप्रैल के एंड तक ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो हमें इसको तो सबसे पहले इसको स्प्रे करते रहिए। गर्मी है तो इसी वजह से आप जितना भी इसको पौधे के ऊपर स्प्रे करते रहेंगे उतना ही ये अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि स्प्रे करने से ये जो ब्रांचेस होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और नई नई शाखाएं उसमें से ही निकलती है। और जितनी शाखाएं निकलेगी उसमें ही आपको कलियां दिखेगी, पुरानी शाखाओं में कभी भी कलियां नहीं आती। तो जब भी फूल खिल जाए यहाँ इस तरह से, तो फूल खिलने के बाद इसको आप कट कर दीजिए। देखिए, ये मेरा फूल तो अभी सूख ही गया है, पत्तियां निकल रही है, तो अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो है वो 3 पत्ती है, आप देख पा रहे हैं। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 पत्ती है, और यहाँ पे भी 3 पत्ती है। तो हमें क्या करना है, 3 पत्ती के नीचे जहाँ पे 5 पत्तियां होती है, देखिए ये 5 पत्तियां है और ये भी 5 पत्ती है, तो हमें यहाँ से कट करना है इसको, यहाँ से, या फिर 5 पत्ती के नीचे से भी आप कट कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, ये 3 पत्ती के नीचे यहाँ से मैं यहाँ से कट कर रही हूँ इस तरह से। तो क्या होगा इससे फायदा दोस्तों कि 5 पत्तियों के ऊपर से जो भी ब्रांच निकलेगी वो स्ट्रॉन्ग निकलेगी, यानी कि मजबूत निकलेगी, और उसका फ्लावर भी बड़ा होगा। वरना क्या होगा, आप 3 पत्ती के नीचे से कट करेंगे तो हो सकता है ब्रांच पतली आए और उसमें फूल भी इतना मोटा नहीं, यानी कि छोटा छोटा फूल ही आएगा। तो बस इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और जो भी पत्ते आपको गीले सड़े दिखाई दे, देखिए यहाँ पे ये पत्ते हैं, इस तरह से आपको दिखाई दे वो निकालते रहना है। और अगर आपको लगे कि कोई ब्रांच में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही,
तो उसको आपको थोड़ी सी पिंच कर देनी है। देखिए मैं कर रही हूँ, यहाँ पे कोई ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी और यहाँ से इसको कट कर दूंगी। तो क्या होगा, यहाँ नीचे जो है उसका पॉइंट, यानी कि वहां से वो ग्रोथ लेगा और वहां से मजबूत डाल और निकलेगी। तो ये इस तरह से सूखे पत्ते भी आप निकालते रहिए। ये मेरा फुल कांटों वाला पौधा है, तो इसमें देखिए यहाँ पे भी कांटे हैं, तो ध्यान से इसको करना पड़ता है। तो बस यही बात का आप ध्यान रखें। और जो मैं फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ, वो पहला फर्टिलाइजर है, ये है चाय की पत्ती। और दोस्तों ये फ्रेश चाय की पत्ती है, पुरानी नहीं है, यानी कि यूज करी हुई नहीं है, फ्रेश है। फ्रेश में चाय पत्ती में क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, सबसे पहले इसमें होता है नाइट्रोजन यानी कि एन। तो आज मैं जो फर्टिलाइजर दिखाने वाली हूँ वो एनपीके है, यानी हम बाजार से लेते हैं एनपीके फर्टिलाइजर, उससे उससे सस्ता और फ्री में हमारे घर पे ही बन जाता है। तो ये है नाइट्रोजन का सोर्स। इससे क्या होगा, हमारे पौधे में ग्रीनरी बनी रहेगी, नई शाखाएं निकलेगी और हमारी जो मिट्टी है वो अच्छी बनेगी। तो इसको हमें देखिए, सबसे पहले ये गमला है मेरा 10 इंच का, तो इसमें मैं 1.5 चम्मच जितना डाल दूंगी। इस तरह से आपको स्प्रेड करके डाल देना है पूरे गमले में, बराबर। और मिट्टी देखिए दोस्तों, थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए, इतनी ड्राई नहीं। मेरी ड्राई है क्योंकि नीचे मॉइस्ट है, तो अभी मैं पानी नहीं डालूंगी, बस अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद हमें लेना है ये है फॉस्फोरस का सोर्स, यानी कि पी, एनपीके में जो पी होता है उसका सोर्स। ये है अनियन और एग, एग के छिलके, और अनियन जो होती है प्याज बोलते हैं, उसके छिलके। इसमें फॉस्फोरस और सल्फर होता है। वैसे ही ये है आलू के छिलके, मैंने सुखा लिए थे आलू के छिलके, फिर इसको मिक्सर में हमने क्रश करके इतना पाउडर बना दिया है। तो आलू के छिलके में मोस्टली फॉस्फोरस ज्यादा होता है। वैसे एनपीके सभी में होता है, मगर कई ऐसे होते हैं जिसमें एन ज्यादा होता है, कुछ में फॉस्फोरस ज्यादा होता है। तो इसी तरह आलू के छिलके में फॉस्फोरस ज्यादा होता है। इससे क्या होगा कि रूट का ग्रोथ होगा। अगर रूट्स मजबूत बनेंगे तभी तो कलियां आएगी। तो हमें ये तो खास देना है, जितने भी आलू के छिलके आपके घर में निकलते हैं उससे कभी भी फेंकिएगा मत। जितने फूले वाले पौधे हैं उसमें उसको डाल दीजिए। इसको डालने के, ये तो मैंने पाउडर बनाया, मगर आप इसको भिगो के पानी बना के भी दे सकते हैं। तो देखिए मैंने ये भी मिक्स कर लिया है इस तरह से। आलू, प्याज और अंडे के छिलके है, इसमें फॉस्फोरस की मात्रा, सल्फर की मात्रा होती है। तो ये देखिए, ये भी मैंने इस तरह से अपने पौधे में डाल दिया है। उसके बाद अभी क्या रह जाता है, हमारा जो होता है वो पोटेशियम, यानी कि ये है पोटेशियम का सोर्स। ये क्या है दोस्तों, ये है केले के छिलके, जिसको भी मैंने 3-4 दिन सुखा लिया था और उसके बाद मैंने पाउडर बनाया है। उसमें केले के छिलके में आपको पता है पोटेशियम भरपूर होता है। तो जो भी पौधे आपके हैं, जिसमें भी आपको फ्लावरिंग चाहिए, तो ये 3 खाद अगर आपने अच्छे से दे दी, ये भी आपको 1 चम्मच ही देनी है, ज्यादा नहीं देनी। देखिए ये 1 चम्मच मैंने ले लिया है और इसको मैं दे दूंगी। तो बस दोस्तों, हो गया आपका एनपीके कंप्लीट। और अभी देखिए 10-15 दिन में आपका पौधा जो है वो फूलों से और अच्छी अच्छी नई बेसल सूट से भी भर जाएगा। तो ये दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता। इसका रिजल्ट मिलने में हमें थोड़ी सी देर लग सकती है, मगर इससे आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है। तो मिट्टी इतनी पोरस बनती है और पौष्टिकता वाली मिट्टी बनती है। ऐसा नहीं है केमिकल हम यूज करते हैं तो थोड़ी थोड़ी बाद मिट्टी की, हमारी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो डल हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मिट्टी उपजाऊ ही रहती है। और कुछ भी आप फर्टिलाइजर अगर बाद में ऑर्गेनिक डालते हैं तो आपको तुरंत ही रिजल्ट मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपने ये यूज किया है और आपको अच्छा रिजल्ट मिला है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को देख के चले मत जाए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड फैमिली के पास गुलाब का पौधा है, उसको फूल चाहिए उसमें, तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ खर्च नहीं होता। घर की जो
चीज होती है उससे ही हम इतनी सारी फ्लावरिंग लेते हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और अच्छे वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर।